क्या आपको पता है जो मेकअप अभी आप यूज कर रहे हैं वो आपके कैंसर के रिस्क को बढ़ा रहा है। सुनने में अजीब लगता है ना। क्या हो सकता है कि जो चीजें हम अपनी स्किन पर हर रोज लगा रहे हैं वो हमारे लिए नुकसान पहुंचा रही हो। इस वीडियो में हम मेकअप के छुपे हुए साइड इफेक्ट्स पर बात करेंगे और वीडियो के एंड तक आप ये समझ जाएंगे कैसे आप अपने आप को इस सारी चीजों से सेफ रख सकते हैं। आज के दौर में मेकअप एक जरूरत बन चुका है। एक रिसर्च के मुताबिक एक औरत रोजाना लगभग 12 ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन प्रोडक्ट्स में शामिल हार्मफुल केमिकल्स आपकी हेल्थ को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन मेकअप प्रोडक्ट्स में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, जैसे पैराबेन्स, पैथलेट्स और फॉर्मल्डिहाइड। इन केमिकल्स का इस्तेमाल कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकता है। ये सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सवाल नहीं है, हेल्थ का सवाल है। रोजाना इन केमिकल्स को यूज अपने स्किन पर लगाना लंबे समय तक आपके हेल्थ को बर्बाद कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम समझदारी से अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को चुने, क्योंकि ये सिर्फ आपके चेहरे का नहीं बल्कि आपके हेल्थ का सवाल है। अब बात करते हैं उन डेंजरस केमिकल्स की जो आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स में है और आपको पता भी नहीं है। सबसे पहले नंबर पे है प्रवीण। ये एक प्रिजर्वेटिव है जो आपके मेकअप्स को ज्यादा दिन तक चलने के लिए यूज किया जाता है। ये आपके बॉडी के हार्मोन्स को, एस्ट्रोजन को मिमिक करता है, जिसकी वजह से इसका डायरेक्ट लिंक ब्रेस्ट कैंसर के साथ किया गया है। सेकेंड नंबर पे फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का यूज नेल पॉलिश और हेयर प्रोडक्ट्स में होता है, लेकिन ये एक इंजन है। रिसर्च के मुताबिक इस केमिकल का डायरेक्टली एक्सपोजर ल्यूकेमिया जैसे कैंसर के साथ जोड़ा गया है। और थर्ड नंबर पे है टेल्कम पाउडर। कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स में होता है और कभी कभी एस्बेस्टस से कॉन्टेमिनेटेड होता है। एस्बेस्टस एक डेंजरस कार्सिनोजन है जो डायरेक्टली कैंसर के कॉज बन सकता है। ये स्पेशली ओवेरियन और लंग्स के कैंसर के साथ जोड़ा गया है। ये केमिकल ना सिर्फ हमारी स्किन के ऊपर रहते हैं, ये डर्मिन्स तक एब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड में घुस जाते हैं। फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये हमारी बॉडी की ऑर्गन्स को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। जरा सोचिए कि आपने अपनी बेटी के लिए एक मेकअप प्रोडक्ट खरीदा सिर्फ इस विश्वास के साथ कि ये उसके लिए बिल्कुल सेफ होगा, लेकिन क्या होता अगर आपको बाद में पता चलता है कि वही मेकअप उसके हेल्थ को खतरे में डाल सकता है। 2019 में कैलरीज मेकअप ब्रांड अपने बच्चों के लिए बनाए गए मेकअप प्रोडक्ट्स को मार्केट से रिकॉल करता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स उनके प्रोडक्ट्स में एस्बेस्टस जैसे डेंजरस कार्सिनोजन पाए गए जो डायरेक्टली कैंसर का कारण बन सकते हैं। एक ऐसा सब्सटेंस बच्चों के मेकअप में होना जो कैंसर का कारण बन सकता है, कितना चौंकाने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते। जरा कल्पना कीजिए कि आप अपने बच्चों के लिए एक मेकअप प्रोडक्ट खरीदते हैं और ये सोच कर कि ये बिल्कुल सेफ होगा, लेकिन कुछ समय बाद आपको ये मालूम चलता है कि ये उसके सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये सिर्फ कुछ खराब ब्रांड्स की बात नहीं है, ये पूरे ब्यूटी इंडस्ट्री में इस रेगुलेशन की कमी है। क्या आपको पता है कि मेकअप इंडस्ट्री में कितनी कम रेगुलेशंस होती है? खासकर कुछ देशों में ये इंडस्ट्री इतनी लूजली रेगुलेटेड है कि आपको यकीन भी नहीं होगा। इंडिया में मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए जो रूल्स है वो पुराने और कमजोर है। ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर ये प्रोडक्ट्स रेगुलेट होते हैं, लेकिन ये लॉ ज्यादा फोकस करता है मेडिसिन पर, ना कि कॉस्मेटिक्स पर। इस वजह से हार्मफुल केमिकल्स जैसे लीड, मर्क्यूरी और फॉर्मल्डिहाइड जैसे कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट्स इंडियन मार्केट में आसानी से यूज कर रहे हैं। क्या आपको पता है यूएस में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को एफडीए का अप्रूवल जरूरी नहीं होता जब वो मार्केट में आने के लिए रेडी होते हैं। मतलब कोई भी प्रोडक्ट्स बिना किसी स्ट्रिक्ट टेस्टिंग के आप तक पहुंच सकता है। दुनिया भर में रेगुलेशंस की कितनी अलग हो सकती है ये देखकर आप चौंक जाएंगे। जैसे कि यूरोपियन यूनियन में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो बिल्कुल बैन है, लेकिन वही केमिकल यूएस में और कुछ दूसरे देशों में लीगल है। जो मेकअप आप यूएस में इजीली खरीद सकते हैं वो यूरोप जैसे देशों में बैन हो सकता है। यही एक प्रोडक्ट एक देश में लीगल है और दूसरे में इलीगल। खुशखबरी ये है कि आजकल क्लीन ब्यूटी का कॉन्सेप्ट बड़ा पॉपुलर होता जा रहा है। ये मूवमेंट उन प्रोडक्ट्स की तरफ है जो हार्मफुल केमिकल से मुक्त है
और ज्यादा नेचुरल है। क्लीन ब्यूटी का मतलब ऐसा प्रोडक्ट्स जो हार्मफुल केमिकल से दूर और जिसमें हम अपनी स्किन और हेल्थ को सेव रख सकते हैं। जैसे कि अवेयरनेस बढ़ रही है, वैसे ही लोग इन प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ ब्रांड्स हैं जो क्लीन ब्यूटी प्रैक्टिस करते हैं और फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि 100% प्योर, जूसी ब्यूटी और बेयर मिनरल्स। ये ब्रांड्स प्रवीन फ्री, पैथोलेट फ्री और क्यूटरली फ्री प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। जब आप नेक्स्ट बार मेकअप खरीद रहे हो तो लेबल ध्यान से पढ़िए और ऐसे प्रोडक्ट्स चुनिए जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और सेफ फॉर्मुलेशन से ज्यादा बनाए गए हैं। आप खुद भी कुछ सिंपल DIY हैक्स के थ्रू सेफ मेकअप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल से मॉइस्चराइजर या बीटरूट के जूस से लिप टिंट के लिए यूज करना। ये आपकी ब्यूटी रूटीन को भी मेंटेन करेगा और हार्मफुल केमिकल्स से दूर रखेगा। बस कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लीजिए और शुरू हो जाइए। तो अब जब हमने मेकअप और कैंसर के बीच की संबंध पर बात कर ही लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक्शनेबल टिप्स हैं जो आप आज ही से फॉलो कर सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। पहला कदम है इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को ध्यान से पढ़ना। हार्मफुल केमिकल्स जैसे प्रवीन्स, फॉर्मल्डिहाइड और पैथोलिट्स से भरे प्रोडक्ट से दूर रहना। अगर इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में ये मिलता है तो उस प्रोडक्ट्स को खरीदने से पहले सोचिए। दूसरा, सर्टिफाइड क्लीन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अपने रूटीन में शामिल करना। ब्रांड्स जो प्रवीन्स फ्री, पैथोलिट फ्री हैं उन्हें चुनिए। ये आपको हार्मफुल केमिकल से दूर रखेंगे और आपकी स्किन को सेफ रखेंगे। तीसरा, स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस के लिए आवाज उठाइए, पेटिशन साइन करिए, अवेयरनेस कैंपेन को सपोर्ट करिए। जब हम मिलकर इन रेगुलेशंस के लिए डिमांड करते हैं तो हम अपने लिए और दूसरों के लिए एक सेफ ब्यूटी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये तीन सिंपल स्टेप आपको सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आने वाली जनरेशन को भी एक सेफ ब्यूटी स्पेस बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने मेकअप चॉइस को सुधारते हैं। आपकी हेल्थ आपका सबसे बड़ा एसेट है और इससे कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। ब्यूटी के लिए अपनी हेल्थ को दांव पर मत लगाइए। ये जरूरी है कि हम इन्फॉर्म्ड रहे, अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को ध्यान से चुने और उन्हें समझाएं जो हमारे हेल्थ पर असर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मिलकर ब्यूटी इंडस्ट्री को सबके लिए सेफर बना सकते हैं। अपनी सेफ्टी और ब्यूटी के लिए हम सबको एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना होगा। आपका साथ इस मिशन को और भी मजबूत बना सकता है। जय हिंद।